बच्चों, वेलकम टू ज्ञानशाला। ज्ञानशाला में आप सबका हम फिर से स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने SN1 SN2 के बारे में जानकारी ली थी। हमने ये पता किया था कि SN1 SN2 होती कैसे है। अब हम बात करते हैं, आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा और आइसोमेरिज्म में भी आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा। ठीक है, अब क्या है कि मेंस और आईटी में जो ज्यादा सवाल बनते हैं SN1 SN2 के ऊपर, वो ऑप्टिकल से एक पार्ट लिया होता है, उसके रिगार्डिंग सवाल पूछते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपने पढ़ी होगी, उसमें मैं जो बात कर रहा हूं वो कौन सा पार्ट है? वो है अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में स्टीरियोकेमिस्ट्री। पीओएस वीओएस सारा चीजें आपने पढ़ी होंगी। ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करी होगी हम लोगों ने वहां पे। उसके बाद हमने सिमेट्री की बात करी होगी, कायरल सेंटर की हमने बात करी होगी, रेसमे मिक्सचर, डायस्टीरियोमर, एडेंशियोमर, इस बात करी होगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो आपको लेक्चर आता है, अच्छे से आता है। अब वो पूरा पार्ट हमारा SN1 SN2 में यूज होगा। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। स्टीरियोकेमिस्ट्री इन SN1 SN2। क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री इन SN1 एंड SN2। क्लियर है बात? सर में आई बात कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। छोटा सा लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम सवाल इसी में से पूछे जाएंगे आपको। SN1 SN2 आपको भले ही आता हो, SN1 SN2 आप कर लेते हो, आप प्रोडक्ट बना लेते हो, बट स्टीरियोकेमिस्ट्री में कहीं ना कहीं आपको IIT जो है वो फंसाएगी। नीट भी कुछ हद तक फंसाने लग गया है, कुछ सवाल ऐसे एक दो डाल देता है वो, जो थोड़े से वैसे होते हैं। पहले हम बात करेंगे SN1 SN2 के बारे में। रिएक्शन को जरा हम निगाह मारते हैं। SN1 SN2 में हमने क्या, SN1 में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास सपोज कुछ R1 है, R2 है, R3 लगा हुआ है और यहाँ एक लीविंग ग्रुप था, X मान लेते हैं। आपका फेवरेट है ये X, साथ में एक न्यूक्लियोफाइल टहल रहा था। तो SN1 ने क्या कहा था, आपको याद है क्या कि SN1 ने क्या कहा था? SN1 ने यह कहा था कि पहले अपना कार्बन X बॉन्ड को आप तोड़ के तैयार हो जाओ। मतलब कि पहले आपको ये वाला बॉन्ड, जो अपना कार्बन X बॉन्ड है, इसको आप पहले तोड़ के तैयार हो जाओ, मतलब कार्बोकैटायन बन जाओ, उसके बाद फिर मैं कहीं अटैक कराऊंगा। पता था दो स्टेप में होता था। लिविंग ग्रुप पहले निकल जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा, रीअरेंजमेंट की हमने बात करी थी कि रीअरेंज होना होगा, तो वो रीअरेंज होगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक कराएगा। मतलब कि ये दो स्टेप में थी। पहला लिविंग ग्रुप निकल रहा था, क्या बन रहा था? वो ये कार्बन R1 R2 और R3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्या आ गया, लीविंग ग्रुप, मतलब X माइनस लेकर के निकल लेगा। क्लियर है बात? क्या बन गया ये हमारा कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, यही था। फिर मैंने कहा था कि स्टेप, ये तो हो गया आपका स्टेप 1, स्लो होता है, पता है, स्लो स्टेप है ये। अब सुनना ध्यान से, जैसे ये निकला क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। अब आ गया यहां पे अपना न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है बात? मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, ये जो है, ये क्या हो जाएगा अब आपका sp2। अरे इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया यार, मुंह से तो बोलो, sp2 हो गया कि नहीं हो गया? बट जैसे ही sp2 हुआ तो मतलब ये क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब एक p ऑर्बिटल ऊपर नीचे ऐसी कहीं ना कहीं आ गई। ये तीनों कार्बन लगे प्लेन में, एक R1, ये एक R2, ये एक R3 और ये p ऑर्बिटल ऐसी ऊपर नीचे है। अब न्यूक्लियोफाइल टॉप बॉटम दोनों जगह से ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करा सकता है। क्लियर है बात? समझ में आई आपको? अरे यार ये कुछ इस तरीके का नहीं बोल सकते हो आप। क्या है यहां, सपोज ये R3 है, ये R1 है और ये R2 है, ठीक है, और ये इसकी p ऑर्बिटल है। क्लियर है बात? यही तो है ना ट्राइगोनल प्लेनर, लिखा था ना मैंने, ट्राइगोनल प्लेन। अब जो न्यूक्लियोफाइल है भाई, वो यहां से भी, तू sp2 नीचे जा, और यहां से भी अटैक करा सकता है। ये देख, टॉप बॉटम अटैक कर सकता है कि नहीं? तो यहां पे जो अपना फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, उसमें न्यूक्लियोफाइल दो तरीके से आ सकता है। अब हम बात कर रहे हैं अपने स्टीरियोकेमिस्ट्री की। अब यहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोल शुरू हो गया। ये क्या बना, प्लेनर। मैंने बोला न्यूक्लियोफाइल टॉप बॉटम। ध्यान से सोचो इस बात को, ध्यान से सोचो कि न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आया, नीचे से आया, तो यहां पे जो दो प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, वो क्या क्या मिलेंगे, R1, यहां पे क्या है R2, ये आपका R3,
ठीक है, ये आपका R1 R2, ये हो गया आपका R3। ऊपर क्या लग गया? न्यूक्लियोफाइल, जब इसने टॉप अटैक करवाया। दूसरा, जब ये न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करवाएगा तो क्या बनेगा? ये रहा आपकी आंखों के सामने, ये कार्बन R1 R2 R3 और ये लग गया न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? माइनस चार्ज हट गया तो बॉन्ड बन गया, ये बना फाइनल प्रोडक्ट, दोनों ही सेम ही चीज चल रही है। अच्छा, अगर मैं यहां पे मिरर लगा दूं तो क्या ये इसकी मिरर इमेज है कि नहीं? ये इसकी मिरर इमेज है कि नहीं? दूसरी चीज कि अगर आप देखोगे R1 R2 R3 और एक न्यूक्लियोफाइल, मतलब इस कार्बन पे चारों चीजें क्या हैं? अलग अलग है कि नहीं? अलग अलग हैं या नहीं? तो ये सेंटर क्या होगा दोस्तों? कायरल सेंटर होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इसकी ये जो मिरर इमेज है, तो बनने वाले प्रोडक्ट क्या बनेंगे? आपके दो मिलेंगे। इसका मतलब है कि यहां पे प्लस साथ में माइनस दोनों की फॉर्मेशन होती है, प्लस माइनस। अगर इसको प्लस मानूंगा मैं, ये रोटेशन क्या कर रहा होगा? प्लस रोटेशन पीपीएल लाइट को, तो ये उतना ही माइनस में दे रहा होगा। मतलब हमेशा, मानो या ना मानो, दो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं कि नहीं? दो प्रोडक्ट मिलेंगे और दोनों के दोनों, अरे कायरल सेंटर कंडीशन लगाओ ना, कायरल सेंटर, कोई सिमेट्री नहीं। सिमेट्री है क्या? नहीं। सुपर इंपोजिबल, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। कब? जब चारों चीजें अलग अलग होंगी, तो हमको यह देखना पड़ेगा कि दो अलग अलग प्रोडक्ट आएंगे। आया समझ में? मैं यहां पे अगर कुछ भी लगा लूं, आप कुछ भी लगा लो, अगर तीनों अलग अलग हैं, यहां पे एक्स निकला, कुछ नया आके लगा, चारों कार्बन अगर डिफरेंट हो गए तो दोनों प्रोडक्ट देने वाले हैं दोस्तों। क्लियर है बात? तो स्टीरियोकेमिस्ट्री SN1 में इस तरीके से देखने को मिलेगी। क्लियर? क्या बनता है इसमें? रेसमिक मिक्सचर, 50% D 50% L दोनों मिक्सचर को डाल दो तो क्या हो जाएगा? वो रेसमिक मिक्सचर तैयार हो जाएगा। तो SN1 में हमको क्या मिलता है? रेसमिक मिक्सचर मिलता है दोस्तों। 50% ये होगा, 50% ये होगा, ठीक है, इक्वल अमाउंट में। और इनका बॉइलिंग पॉइंट, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी क्या होती है? सेम होती है। क्लियर है बात? दो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे SN1 में, अगर ये सेंटर हमारा कायरल सेंटर मौजूद है। क्लियर है बात? ये क्या है? CC, मतलब कायरल सेंटर। क्लियर? ये भी मिरर इमेजेस है, कर लोगे। तो ये तो फंडा था अपना किसका? SN1 का, कि SN1 में आपको अगर कोई भी सेंटर कायरल है, एक्स पे की जो जिससे जुड़ा हुआ है, अगर वो सेंटर पे तीनों कार्बन डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो प्रोडक्ट में हमको दो आंसर को देखते हुए टिक करना है। बात समझ में आई? मजा आया कि नहीं आया? अब बात करते हैं हम SN2 की। इसको नोट करो, फिर SN2 पे हम बात करेंगे। आ जाओ, क्या देखेंगे अब? SN2 के ऊपर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करने वाले हैं आज। SN2 की रिएक्शन फिर से हम रिवाइज करेंगे। क्या था? क्या था? कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और एक H ले लिया या R ले लिया, ठीक है। साथ में यहां पे लगाया कोई X प्लस न्यूक्लियोफाइल, तो क्या होगा? यही था। वो कितने स्टेप में जा रही थी? दो स्टेप में। पहला बन रहा था कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। इसमें हम बात करते हैं। तो मैंने बताया था कि पहले ये वाला बॉन्ड टूटने का ये इंतजार नहीं करता है। इस केस में न्यूक्लियोफाइल इतना वेट नहीं करेगा कि पहले तो अपना बॉन्ड तोड़ लो, बन जाओ कुछ कार्बोकेटाइन जैसे कुछ, और फिर मैं आके अटैक कराऊंगा। ये इतना वेट नहीं करता है। ये क्या करेगा? इस कार्बन के पीछे यहां पे क्या होगी? इसकी एंटी बॉन्डिंग, और वहां पे जाके ये न्यूक्लियोफाइल सीधा अटैक करवा देगा और ये एक्स निकल जाएगा। ध्यान रखना, इस केस में दोनों चीजें एक साथ होती है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक, इसका निकलने का रेट, दोनों चीजें साइमल्टेनियस होंगी। ये अटैक कराएगा, साथ साथ ये निकल रहा होगा, ये बॉन्ड बन रहा होगा, कार्बन न्यूक्लियोफाइल वाला बॉन्ड बन रहा होगा, और कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूट रहा होगा। ये सारी चीजें एक ही साथ होंगी। क्लियर है बात? न्यूक्लियोफाइल आया भाई, उसने अटैक करवा दिया। अब बताओ क्या देखने को मिलेगा? क्या देखने को मिलेगा? कार्बन, ठीक है, ये आ गया अपना एक X, फिर क्या है? H, यहां न्यूक्लियोफाइल, और ये एक H, और एक क्या था? R।
आप देखें तो यहाँ पे जो इसकी टीएस है हाईली अनस्टेबल है, देखो ना कितनी अनस्टेबल है। ये निकल रहा है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्लियर है बात, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ये है टीएस, ये निकल रहा होगा, ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा और ये वाला बॉन्ड क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल कार्बन वाला बॉन्ड बन रहा होगा, ये हो रहा होगा। तो ये क्या है, इसकी ट्रांजिशन स्टेट है। हमने कहा था कि ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखोगे आपको रेट ऑफ SN1 का पता चल जाएगा। जितना स्टेबल इसकी ट्रांजिशन स्टेट होगी उतना रेट जो है वो जल्दी होगा, ज्यादा रेट से होगा। ये वाली बात हमने पढ़ी थी, पहले लेक्चर में बात करी थी। हम बात कर रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की। तो अब आप यहां पे देखें इसका रोल, तो न्यूक्लियोफाइल इसके बैक अटैक करा रहा है, पीछे से अटैक करवा रहा है, फ्रंट से निकल रहा था। न्यूक्लियोफाइल देखो पीछे आया, एक्स निकला, क्लियर। तो ये सारे क्या होंगे, फ्लिप, मतलब इन्वर्टेड या फिर रिटेन। कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा आपको, बैक अटैक करा रहा है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। अरे यार ये जैसे ही इसने अटैक करवाया तो ये जो तीनों थे घूम गए पीछे की तरफ, तो घूम गए कि नहीं घूम गए, क्या बना इसका उल्टा, मतलब बोलते हैं इन्वर्टेड, उल्टा मतलब इन्वर्टेड फॉर्मेशन। तो ये क्या कराएगा, इन्वर्सन आपको देखने को मिलेगा। यहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको, इन्वर्जन देखने को मिलेगा। और फिर यहां से ये एक्स इसका साथ छोड़ देगा और आगे रास्ता में न्यूक्लियोफाइल जो है इसका साथ देगा। तो यहां पे क्या आया, ये H, क्लियर, H और क्या था R, और ये जुड़ गया इसका अपना न्यूक्लियोफाइल, क्लियर है बात। तो यहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, या बोलूं तो इन्वर्जन होता है यहां पे, क्लियर है बात, उल्टा होगा। तो ये हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री SN1 में और SN2 में थी कि भैया इसने बैक अटैक करवाया। तो इस केस में कोई भी आपको रेसमे मिक्सचर देखने को नहीं मिलेगा, ना ही आपको कुछ और मिलेगा। आपको यहाँ पे सिर्फ अगर यहाँ पे कायरल सेंटर हो तो सीधा बोल देना कि भैया जो इसकी प्रोडक्ट की मिरर इमेज यहाँ पे उल्टा फॉर्म होने वाली है, क्लियर है बात। तो ये थी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री SN1 SN2 की, ठीक है, काफी निहायत इंपॉर्टेंट है। नोट करें आप इस चीज को, फिर हम आगे बढ़ेंगे उसके कुछ सवाल करेंगे ताकि हमें चीजें क्लियर हो जाए कैसे इंप्लीमेंट करना है। अब आ जाइए कुछ सवाल देखते हैं। सपोज एग्जाम्पल 1, सपोज हमारे पास ये है, इसको एक काम करो वैसे बना लो, ये तुम्हारा डैश और ये ऑन दो प्लेन में हुए, ठीक है। मान लो हमारे पास एक ये कंपाउंड दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि क्या इसमें SN1 बताओ कैसे होगी, फाइनल प्रोडक्ट बताओ क्या होगा। हमने क्या किया, NaOH की OH की रिएक्शन करवाई, न्यूक्लियोफाइल कोई भी ले लो, न्यूक्लियोफाइल यार हम OH ले आए, न्यूक्लियोफाइल है हमारा, क्लियर। हम बात कर रहे हैं अभी SN1 की। पता है हमें SN1 कितने, दो स्टेप में। पहले क्या होगा, ये Br निकलेगा, क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा कि नहीं बनेगा, CH3 और C2H5 CH2 CH3 और एक आ गया अपना हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है बात। क्या बन गया, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। लिख लेना यार ये सब चीजें है ना फटाफट। देखो अब आया अपना OH माइनस, p ऑर्बिटल बनाओ जल्दी, टॉप बॉटम करा दो अटैक। क्या क्या बनेगा, कार्बन, बोलो यार, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आ गया OH, और यहाँ पे क्या है आपका CH2 CH3 और ये है आपका CH3। सेंटर क्या है, कायरल प्लस इसकी मिरर इमेज। कितने आंसर, दो आंसर कर लोगे, रेसिमिक मिक्सचर तैयार हो गया। ये अगर मान लो प्लस होगा तो ये माइनस होगा, मिरर इमेज जो है वो माइनस होगी। क्या मिलेगा यहाँ पे, रेसिमिक मिक्सचर। कर लेंगे आप सब, कर लोगे भाई, जल्दी जल्दी बताओ, कर लोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं SN2, ये तो SN1 हो गया, अब SN2। बना लोगे ना वैज डैश वगैरह में ऐसे, मान लो NO2 लगा दिया हमने और ये X ले लिया,
Br ले लो सिंपल सा, प्लस वही सेम OH माइनस। अब ये क्या करेगा, बैक अटैक कराएगा इस कारण, फिर लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, सिंगल स्टेप में होगी। कार्बन, बोलो बोलो, CH3, यहां पे आ गया तुम्हारा OH, NO2, और ये आ गया आपका Br, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव। कुछ इस तरीके की होगी कि नहीं होगी ट्रांजिशन स्टेट। फर्दर ले जाओ, अब फाइनली ये टूट जाएगा तो क्या मिलेगा, अरे यार इन्वर्टेड मिलेगी ना यार इमेज, CH3 NO2 H और यहाँ आ गया आपका OH। सेंटर ये भी कायरल था, सेंटर ये भी कायरल है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका इन्वर्जन देखने को मिला। ठीक है, तो सवाल इस तरीके के मिलेंगे। तो पहले आपको ये चेक करना होगा कि हमारे कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तभी हम ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर वहां पे कायरल सेंटर मौजूद नहीं है तब हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात नहीं करेंगे। क्लियर है बात। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एलिमिनेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, टाटा बाय बाय।